कैसे ओपन करेंगे ये सीखेंगे, किस तरह से लिखना शुरू करेंगे उसके ऊपर में ये सीखेंगे। आइए देखते हैं, ये हमारा विंडो का फर्स्ट स्क्रीन है। इसके ऊपर ये टास्क बार होता है, टास्क बार में ये स्टार्ट मेनू होता है। स्टार्ट मेनू पर जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, यहाँ पे आपका एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कीजिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करने से ये एमएस वर्ड का विंडो खुलेगा। इस विंडो के अलग अलग सेक्शन को हम लोग पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये है टाइटल बार, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये रिबन कहलाता है, ये पोर्शन रिबन कहलाता है। और ये रिबन का टैब्स है, ये सभी टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसमें सभी टैब अलग अलग टैब बने हुए हैं। ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है और इसके कंटेंट ये सभी अलग अलग हैं। यहाँ पे इसको ऑफिस बटन कहते हैं। आगे के वर्जन में ये फाइल मेनू बन जाता है। इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेनू खुलेगा। इसमें देखिए रिसेंट जो काम हुआ है वो सभी के सभी इसमें दिखाई देते हैं। रिसेंट जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हुआ है, हमको अगर उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है तो फिर से हम इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू पर क्लिक करेंगे। ओपन करना है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट खोलना है उसके ऊपर ओपन करेंगे। जो अभी जिस पर काम कर रहे हैं उसको सेव करना है तो सेव करेंगे, सेव एज। उसी पेज को फिर से दूसरे नाम से सेव करना है, सेव एज करेंगे। इत्यादि इसमें आपको मिलेंगे। इसके ऊपर हम लोग फिर से नए वीडियो में देखेंगे। इसके अलावे ये सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी के सभी टैब्स अलग अलग हैं इस रिबन के अंदर में। ये एरिया में देखिए, यहाँ पर ये रूलर है और टॉप में भी रूलर है और लेफ्ट साइड में भी रूलर है। ये आपको बताता रहता है कि ये हमारा पेज का साइज क्या है, जहां पर हम राइट कर रहे हैं राइटिंग एरिया का साइज क्या है। जब हम काम करते हैं, काम करने में सबसे पहला जो काम हम देखते हैं उसमें ये कि हम किस पेज पर काम करना चाहते हैं, कैसा पेज होना चाहिए। जो पेज, जिस पेज पर काम करना है उसको पहले सेट करना है। पेज लेआउट में जाइए, यहाँ पे साइज है, साइज में जनरली जो हम लोग काम करते हैं वो A4 साइज का पेपर होता है। A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावे हम लोग उसमें कैसा प्रिंट चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या है, ये देखिए यहाँ पे दो ओरिएंटेशन बना हुआ है, पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाइए तो आप समझ जाएंगे कि ये देखिए ये हूबहू वही पेज है जैसा प्रिंट होकर के ये निकलेगा। ये पोर्ट्रेट है। और दूसरा इसमें होता है लैंडस्केप। ये प्रिंट लेआउट में देखिएगा तो ये आपका लैंडस्केप है। तो जैसे प्रिंट चाहते हैं उस तरह से आपको इसमें मिलेगा। आप पोर्ट्रेट पर ही अभी हम लोग काम करते हैं। दूसरा है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन मार्जिन का एरिया है। ये लेफ्ट में और राइट में मार्जिन एरिया है और टॉप में और बॉटम में मार्जिन एरिया है, जहां से आप पेज में छोड़ के लिखते हैं तो ये मार्जिन एरिया है। इस मार्जिन एरिया को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाइए, कस्टम मार्जिन में जाइए और यहाँ पर आप इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन को आप बदल सकते हैं इस जगह से। जैसे मान लिया मैंने 0.5 कर दिया टॉप, 0.5 बॉटम कर दिया, 0.5 लेफ्ट कर दिया, 0.5 राइट कर दिया, तो ये देखिए मार्जिन इसका कम गया। तो जितना चाहिए, जितना एरिया हमको चाहिए उतना एरिया में हम काम इसमें करते हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग आते हैं कि आखिर लिखा कैसे जाए इसमें। तो आप देखिए होम टैब में फॉन्ट है। अभी जहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है ये बार, इसको कहते हैं कर्सर। और यहीं से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जहाँ पर कर्सर होता है वहीं से। जैसे मान लिया लिखे हम लोग, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ये अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं।
ये सभी के सभी फॉन्ट पैराग्राफ में ये एक लाइन लिखा गया, इसके सभी लेटर्स फॉन्ट कहलाते हैं। ये फॉन्ट का अगर कलर बदलना है तो यहाँ आपका देखिए ये फॉन्ट कलर का है, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कलर हमने ग्रीन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका बोल्ड ये टॉगल होता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो बोल्ड खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इटैलिक आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ फीचर दिया हुआ। इसके अलावा आप चाहें तो इसका साइज बदल सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने कर दिया 20। और कुछ विजिबल जो अभी फीचर है उसको हम लोग देखें। इसके अंदर में भी बहुत सारा फीचर है जिसको आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे बारी बारी से, लेकिन इन जनरल फीचर जो विजिबल है उसको हम लोग पहले देख लें और काम आने वाले फीचर्स। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है, अभी हम लोग जब लिख रहे हैं तो उस में हम क्या पाते हैं कि जब लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ से आप देखिए ये सभी के सभी अलाइनमेंट है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट है, सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। तो क्या है ये देखते हैं। वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट biodata. This will be of several pages. मान लिया ये लिख लिया हम लोग। अब इसमें यहाँ पर इसको लेफ्ट के बजाय राइट अलाइनमेंट करना है। अब जब हम लिखते हैं यहाँ से कुछ और, each page will be of different। अब देखिए यहाँ से राइट साइड में जैसे ही हम लिखना शुरू किए तो राइट साइड में ये बदल लिया। तीसरा अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर में करने का मतलब है सेंटर से लिखा जाएगा, सेंटर से ये आएगा। और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब होता है, ये अभी लेफ्ट कर देते हैं। देखिए इस साइड में ब्रोकन दिख रहा है लाइन, ये लाइन अगर बराबर करना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि ये स्पेसेस बना करके इसको बराबर कर देगा और ये पैराग्राफ पूरा का पूरा ठीक दिखेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इतना काफ़ी है, इतना सीख लिए। अब आगे के वीडियो में मैं इसके और भी फीचर्स के बारे में बताऊंगा।